नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ही बिना किसी तरीके शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है किस टॉपिक से संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे, किस टॉपिक के संबंधित आपके पूछे जाएंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा किस टॉपिक से रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका बीए सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, इसके अंदर आपका जो टॉपिक रहेगा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, यानी कि जो भी आपका पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले क्वेश्चन की बात की जाए, पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जॉन राल्स के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो जॉन राल्स है, यहाँ पे आपको जॉन राल्स के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेनिन की दल संबंधी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लेनिन है, यहाँ पे आपको लेनिन की दल संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करना है, यानी कि लेनिन की जो दल संबंधी अवधारणा है इसके बारे में आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन के अधिकार संबंधी अवधारणा बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन है, यहाँ पे आपको ग्रीन के अधिकार संबंधी अवधारणा बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताइए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो कार्ल मार्क्स है, यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हीगल के द्वंद्वात्मक की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो हीगल है, यहाँ पे आपको हीगल के द्वंद्ववाद की विवेचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रांति के संबंध में बर्क के क्या विचार है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बर्क है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्रांति के संबंध में बर्क के क्या विचार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्की के संपत्ति संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो लास्की है, यहाँ पे आपको लास्की के संपत्ति संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिल का प्रतिनिधि सरकार का संबंधी विचार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मिल है, यहाँ पे आपको मिल का प्रतिनिधि सरकार संबंधी विचार बताना है। ये जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को नोट करना है और अच्छे से इस क्वेश्चन के जो भी टॉपिक है, जो भी इसका आंसर है उसको अच्छे से आपको देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंथम की उपयोगितावादी की अवधारणा बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो बेंथम है, यहाँ पे आपको बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लाख के संपत्ति संबंधी विचार बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो लाख है, यहाँ पे आपको लाख के संपत्ति संबंधी विचार बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हाब्स का संप्रभुता संबंधी विचार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हाब्स है, यहाँ पे आपको हाब्स का संप्रभुता संबंधी विचार बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव स्वभाव पर हाब्स के विचार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव स्वभाव है, यहाँ पे आपको मानव स्वभाव पर हाब्स के विचार बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बोंदा का राज्य विषयक विचार बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो बोंदा है, यहाँ पे आपको बोंदा का राज्य विषयक विचार बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म और राजनीति पर मैकियावेली के विचार बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म और राजनीति है, यहाँ पे आपको धर्म और राजनीति पर मैकियावेली के विचार बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्य युग में चर्च और राज्य के विवाद पर प्रकाश डालिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मध्य युग है, यहाँ पे आपको मध्य युग में चर्च और राज्य के विवाद क्या है, यहाँ पे आपको चर्च और राज्य के विवाद के बारे में देख लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आगे हम लोग जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण का अभिप्राय बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉमस एक्विनास के कानून विषयक विचार बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो टॉमस एक्विनास है, यहाँ पे आपको टॉमस एक्विनास के कानून विषयक विचार बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संपत्ति पर अरस्तु के विचारों का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो संपत्ति है, यहाँ पे आपको संपत्ति पर अरस्तु के विचारों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु का दास्ता संबंधी विचार बताइए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, अरस्तु का जो दास्ता संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के आदर्श राज्य के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो है, यहाँ पे आपको प्लेटो के आदर्श राज्य के प्रमुख तत्वों के बारे में बताना है और प्रमुख तत्वों का उल्लेख करना है। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टोइक के प्रमुख विचार बताइए। 22वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्टोइक है, यहाँ पे आपको स्टोइक के प्रमुख विचारों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 22 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। और ये जो 22 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि मैंने जो भी क्वेश्चन बताया इससे मिलता जुलता जो भी आपका टॉपिक है सभी टॉपिक को अच्छे से देख लेना है। और सभी टॉपिक के अंदर जो भी आपका हेडिंग होता है सभी हेडिंग को आपको याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएँ और अच्छे नंबर ला पाएँ। अब दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय सिद्धांत पर जॉन रॉल्स के विचारों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय सिद्धांत है, यहाँ पे आपको न्याय सिद्धांत पर जॉन रॉल्स के विचार बताना है और उसकी विवेचना करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन के राज्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन है, यहाँ पे आपको ग्रीन के राज्य सिद्धांत के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्की के अधिकार संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लास्की है उसके जो अधिकार हैं, यहाँ पे आपको लास्की के अधिकार संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जेस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो जेस मिल है, यहाँ पे आपको जेस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताना है और रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का परीक्षण करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो लाक है, यहाँ पे आपको लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बताना है, यानी कि लाक का जो भी सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सामाजिक समझौता का सिद्धांत बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मैकियावेली है, यहाँ पे आपको मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की आलोचना करना है, यानी कि मैकियावेली के जो राजनीतिक विचार हैं उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विनाश के प्रकृति कानून संबंधी अवधारणा की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो एक विनाश है, यहाँ पे आपको एक विनाश के प्रकृति कानून संबंधी अवधारणा की विवेचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के क्रांति सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, अरस्तु के जो क्रांति सिद्धांत है, यहाँ पे आपको अरस्तु के क्रांति सिद्धांत का परीक्षण करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के आदर्श राज्य के मूलभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो है, यहाँ पे आपको प्लेटो के आदर्श राज्य के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टोइक संप्रदाय के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्टोइक संप्रदाय है, यहाँ पे आपको स्टोइक संप्रदाय के प्रभाव की आलोचना करना है और उसका मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो है, यहाँ पे आपको प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की व्याख्या करना है, यानी कि प्लेटो के जो भी न्याय संबंधी विचार हैं उन विचारों के बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो जो भी 12 क्वेश्चन मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चन को नोट करना है और सभी क्वेश्चन से संबंधित जो भी आपके टॉपिक है, जो भी आपके हेडिंग है, सभी हेडिंग और सभी टॉपिक को अच्छे से देख लेना है, सभी को याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में आप सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियरली लिख पाएँ और एग्जाम में आपको अच्छे खासे नंबर मिल पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।